तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्ट्रीट डॉग्स के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो सो कॉल्ड अपने आप को एनिमल लवर्स बताते हैं। तो सबसे पहला काम जो सो कॉल्ड एनिमल लवर बन रहे हैं और बहुत सारी स्टोरियाँ आपने उनको देखा होगा कि वो स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बकरे यानी जो मीट आप कंज्यूम करते हो वो आर्टिफिशियल नहीं बनता, वो भी किसी जानवर के ही होते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूम उसको करना छोड़ दो। और दूसरी, कई सारे मुद्दे अभी जो रिसेंटली में हैपेंड हुए हैं, घटित हुए हैं, उस पर किसी का आपने स्टोरी नहीं देखा होगा। जैसे कि अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, कितना तगड़ा। आज के प्रेजेंट टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा जो समस्या है वो बेरोजगारी है। कितने सारे युवा इतना पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अच्छा जॉब नहीं मिलता, और जॉब क्या अच्छे से एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस पर आपने किसी का स्टोरी नहीं देखा होगा। और दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली में अभी कई सारे जो झुग्गी और झोपड़ी थे उसको गिराया गया, उस पर कौन बात करेगा, किसी ने स्टोरी नहीं पोस्ट किया। अभी ये अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उसके ऊपर स्टोरी लगाओ। तो सबसे पहला कंज्यूम आप करना छोड़ दो, ये जो आप करते हो कि डॉग से लवर बनते हो। तो आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि 8 से 8 हफ्ते के अंदर, यानी कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर सारे जो स्ट्रे डॉग हैं उनको एक शेल्टर रूम प्रोवाइड कराया जाए, उनमें उनको मतलब कि रखा जाए। तो इसमें बहुत सारा मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, और इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर को भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें 8 से 10 लाख यानी 1 मिलियन तक ये डॉग्स का काउंटिंग हुआ है, जिसमें कि इनको रखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उतने सारे शेल्टर्स नहीं है। और जो इस्टीमेट यानी एक रिपोर्ट के हिसाब से जो खर्चा आया था, उसमें खर्चा आया था कि लगभग 15,000 करोड़ नए शेल्टर बनाने में खर्च होंगे, और जो डॉग्स को फीडिंग यानी खाना प्रोवाइड करवाने का कॉस्ट आएगा वो आएगा करीबन 500 करोड़ पर वीक, यानी एक हफ्ते में 500 करोड़ रुपए का लागत आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो गवर्नमेंट है इसको किस प्रकार से टैकल करती है इस सिचुएशन को। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिल्ली में नहीं कभी रहे हैं, तो अगर आप सुबह सुबह टहलते हो जाके या रनिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ के कुत्ते आपको दौड़ा लेंगे। और आपने रिसेंटली भी कितनी सारी घटनाएं देखी होंगी कि जहाँ पे रेबीज के कारण कई सारे लोगों की मौत होगी। अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश के कबड्डी प्लेयर की मौत होगी, कितनी दर्दनाक मौत होती है। और एक बार अगर आपको रेबीज हो गया तो आपका बचना इम्पॉसिबल, आप कतई नहीं बच सकते। तो ये घटनाएं, और दिल्ली में कितने सारे डॉग्स का आपने रिपोर्ट देखा होगा कि प्रतिदिन लगभग 2000 से ज़्यादा कुत्ते काटते हैं लोगों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। तो और कई सारे एक्टिविटी, जैसे कि इसमें ये बोला कि डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया जाए वहाँ के सिटीजन्स द्वारा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फ़िलहाल कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन यही मानना है कि जो डॉग्स होंगे उनको फिर से लाके ये लोग छोड़ देंगे। तो समस्या में आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी आपने ये सुना होगा कि जब उत्तर प्रदेश यानी बिहार साइड में बहुत सारे जो छोड़ुआ पशु थे, जैसे कि सांड हो गए, नील गाय होंगे, जो गाय होती हैं, तो उनके लिए भी एक गौशाला बना था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि गौशाला में उस प्रकार से देखभाल नहीं हो पाई थी। और बाकी क्या होता था, लाके भी छोड़ जाते थे। अगर आप गांव साइड में रहे होंगे तो जानते होंगे कि गौशाला में उतना अच्छे से उनको फीडिंग यानी खाना, उनका भोजन पर्याप्त मात्रा से नहीं मिल पाता था। और जब आप उनको विजिट करेंगे तो उनकी हालत देख के आपको बहुत दया आएगी। तो क्या ये ऐसे डॉग्स के साथ होगा? और साथ में डॉग्स के साथ ऐसा उनका वैक्सीनाइजेशन होना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शेल्टराइजेशन होना, ये सब चीज़ें क्या प्रॉपर ढंग से होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है। पहला कि जो डॉग्स लवर हैं उनको ये सब एक्टिविटीज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश आता है वो सोच समझ के आता है, ऐसे ही नहीं लिया जाता। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि कैसे अगर आप सुबह की रनिंग के लिए जाते हो तो बहुत सारे कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे और काटने वगैरह। मेरे साथ भी हुआ है कि मैं सुबह में जाता था तो बहुत सारे कुत्ते दौड़ा लेते थे, तो शाम को मुझे रनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसा है। तो इस पर आपका क्या राय है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए।